गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल हमने किया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टॉपिक हमने किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो क्या है, गुडविल। बेटे गुडविल क्या होती है, मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है बेटे, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को अपने एफर्ट्स के साथ चलाते हो तो उस मार्केट के अंदर आपके बिजनेस का क्या है, एक नेम बन जाता है, एक फेम बन जाता है। उसे क्या बोला जाता है, रेपुटेशन। ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ सप्लाई करोगे, अच्छा बिहेव करोगे, तो कल को कोई कस्टमर जब आपसे कोई चीज़ लेके जाता है, ठीक है, और आगे उससे पूछता है कोई कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली, तो आगे दूसरों को रेफ़र करते हैं ना कि ये चीज़ वहाँ से लो, वहाँ से अच्छी मिलेगी। मीन्स वो आपकी बिजनेस की क्या है, एक रेपुटेशन बन चुकी है, एक नेम बन चुका है। ठीक है, तो गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल मीन्स विच वी कांट सी एंड टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, हम ओनली फील कर सकते हैं, जो कि एक एंटरप्राइज को, एक बिजनेस को अच्छी पोजीशन के अंदर लेके जाती है, विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जिसकी वजह से एक एंटरप्राइज ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर पाता है। ठीक है, सो इट इज़ सो बिकॉज द एफर्ट्स made in the past but put the enterprise in an advantageous position. So जो efforts, जो मेहनत आपने पास्ट के अंदर करी, वो एक एंटरप्राइज को अच्छी पोजीशन के अंदर ले जाती है। जैसे इफ़ द एंटरप्राइज हैज़ रेंडर्ड गुड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, अगर एक बिजनेस ने अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दी हैं, सो कस्टमर क्या है, मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी सर्विस मिली, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज मिली। ठीक है, विच इन ऑल लाइकलीहुड विल ब्रिंग दैम बैक टू द एंटरप्राइज, जो कि उस बिजनेस के लिए वापस कुछ ना कुछ रिटर्न के अंदर लेके आएगा। सो इन टर्न द एंटरप्राइज विल अचीव हायर सेल्स, तो एंटरप्राइज में बिजनेस की क्या होगी, अच्छी सेल्स होगी, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। सो गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन है, जिसकी वजह से आपका मार्केट के अंदर नेम बनता है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, so when a man pays for goodwill, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts. ठीक है, सो ये डेफिनेशन थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं बेटे गुडविल के। ठीक है, गुडविल के फीचर्स देखो। कहते गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है, मीन्स एक एसेट है जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। कहते हैं इसकी बिजनेस से अलग कोई रेपुटेशन नहीं है, इसकी रेपुटेशन किससे है, बिजनेस से ही है। ठीक है, और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी होती है। मान लो आप अपने बिजनेस को 10 लाख रुपए में, मतलब आपके बिजनेस के अंदर जो गुड्स पड़ी हैं, जो आपके मतलब बिजनेस है, उसे आप 10 लाख में सेल करते हो, पर आप सेलर जो मतलब परचेजर है, जो परचेज कर रहा है, उससे आप जो है 12 लाख रुपीज़ जो है वो ले रहे हो। क्यों, क्योंकि 2 लाख रुपए आप जो है अपनी गुडविल के ले रहे हो, जो आप अपना चला चलाया बिजनेस उसको सेल कर रहे हो। ठीक है, तो गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू भी होती है जब बिजनेस सेल किया जाता है। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ठीक है, कहते हैं जो गुडविल की वैल्यू है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट हम उसकी कर सकते हैं। ये बिजनेस को हायर प्रॉफिट दिलवाती है। ठीक है, फिर इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके थ्रू कस्टमर जो है आपके बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं। कहते हैं इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, कैसे कैसे सच एज लोकेशनल एडवांटेजेस, आपका जो बिजनेस है वो ठीक जगह पे है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, ब्रांड्स आपने अच्छे रखे हैं, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, मार्केट के अंदर रेपुटेशन सब अच्छा है, तो इससे आपकी गुडविल जो है वो बढ़ती है। ठीक है, नेचर ऑफ गुडविल क्या है, कहते गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है विच वी कांट सी एंड टच, लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा। कहते हैं डेप्रिशिएट नहीं होती, जैसे टेंजिबल एसेट्स आपकी डेप्रिशिएट होती रहती हैं, उसकी वैल्यू कम होती रहती है, बट क्योंकि वो अमोर्टाइज होती हैं, पर इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब करती हैं गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। जब तक आपने उसके लिए कुछ पे नहीं करा तब तक गुडविल को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। ठीक है, जब आप उसके लिए कुछ पे करते हो तभी उसे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। दस सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहते हैं गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत हमें फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर पड़ेगी। कब कब, जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट करा जाता है, जब कोई पार्टनर रिटायर या किसी पार्टनर की डेथ होती है,
वैन पार्टनरशिप फर्म आप सेल कर देते हो एज अ गोइंग कंसर्न, और जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में अमलगामेट होती हैं तब हम गुडविल की क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। कहते हैं गुडविल ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। बेटे देखो, अगर आपके जो बिजनेस है उसको मैनेज करने वाले जो पर्सन है, जो मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है, कम्पिटेंट है, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होंगे जिससे आपकी बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। सेकंड, फेवरेबल लोकेशन। अगर आपका बिजनेस जो है एक अच्छी जगह पे है, मार्केट के नियर है, तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी जिससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कहते हैं सम टाइम एक फर्म जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करती है किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, गुडविल बढ़ती है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। कहते हैं बिजनेस एस्टेब्लिश फॉर लॉन्ग इज लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव कस्टमर बेस। कहते हैं जब आप बिजनेस लंबे टाइम के लिए स्टार्ट करते हो तो आपके पास कस्टमर काफ़ी टाइम तक जुड़े रहते हैं, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं और जिससे गुडविल भी ज़्यादा होती है। एडवांटेज टू पेटेंट्स। कहते हैं नॉर्मली पेटेंट्स जो हैं नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल्स। पेटेंट होता है किसी चीज़ को बनाने का राइट मिल जाना, ठीक है, या उसको प्रोड्यूस करने का राइट मिल जाना, और जिसके पास ये पेटेंट राइट होता है उसकी मार्केट के अंदर गुडविल होती है, क्योंकि आजकल लोग जो है पेटेंटेड गुड्स मांगते हैं, तो जिसके पास होगी उसकी मार्केट में रेपुटेशन होगी और उसकी गुडविल बढ़ेगी। नेक्स्ट है असेस टू सप्लायर्स। कहते हैं व्हेन सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू गेट। जब हमें कोई भी मटेरियल जो है डिफ़िकल्ट होता है मार्केट के अंदर मिलना, तो देयर विल बी अ हाई वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर अ फर्म विच हैज़ गुड अरेंजमेंट फॉर गेटिंग सप्लाईज। तो जिस बंदे के पास, जिस मतलब एंटरप्राइज के पास ये मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, उसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन है। क्वालिटी, अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स पर, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में सप्लाई करते हो तो आपकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होगी, आपकी मार्केट में अच्छी गुडविल होगी। नेक्स्ट, मार्केट सिचुएशन। कहते हैं इफ अ फर्म इज इन अ बिजनेस वेयर इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स डेल्ट इन द हायर देन द सप्लाई, डेल्ट इन इट्स हायर देन द सप्लाई। कहते हैं जब किसी चीज़ की मार्केट के अंदर वेयर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स ज़्यादा है उसकी सप्लाई से, तो उसके लिए इट विल टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट, क्योंकि उस केस के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होंगे जिससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। कहते हैं इफ़ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हायर देन नॉर्मल, ठीक है, अगर आप जो है रिस्क ज़्यादा फेस करते हो देन द बिजनेस हैव लेस वैल्यू फॉर गुडविल, क्योंकि फिर उसकी गुडविल की वैल्यू कम होती है, जितने ज़्यादा रिस्क उतनी कम गुडविल। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बिजनेस जो है रिस्क कम फेस करता है तो उसकी गुडविल क्या है, ज़्यादा होती है मार्केट में। नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस तरह का है, आप किन तरह के गुड्स के साथ डील कर रहे हो। कहते इफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज ऑफ नेचर वेयर द प्रोडक्ट्स डेल्ट इन आर इन हाई डिमांड, ठीक है, ऑल्दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई, तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और उससे आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी। पास्ट परफॉर्मेंस आपकी किस तरह की थी, अगर आपको लास्ट ईयर्स में लगातार प्रॉफिट्स हो रहे थे तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, अगर आपको लास्ट ईयर में कम प्रॉफिट थे तो आपकी गुडविल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अदर फैक्टर्स, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशंस, गुड लेबर रिलेशंस एट्सेट्रा। तो ये सारे फैक्टर थे जो आपकी गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करा है। फर्स्ट इज परचेज्ड गुडविल, सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फर्स्ट हम बात करते हैं परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होती है, मीन्स जो गुडविल आप किसी से परचेज करते हो, परचेज करने का मतलब आपने किसी का चला चलाया बिजनेस जो है वो परचेज कर लिया और उसके लिए आपने उसे पेमेंट दे दी, तो वो होती है परचेज गुडविल, ठीक है। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर अ कंसिडरेशन। आपने कुछ पे कर दिया, वेदर पेड इन कैश और इन काइंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड, जब आपने कोई बिजनेस परचेज किया, एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, और परचेज कंसिडरेशन जो आपने अमाउंट पे करी वो उसकी नेट एसेट की वैल्यू से ज़्यादा थी, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, परचेज गुडविल। जैसे ए बी बिजनेस हाउस एक्वायर्स महागुन बिजनेस फॉर अ नेट कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख। आपने जो है महागुन का बिजनेस जो है परचेज किया 10 लाख रुपए दे के,
एसेट्स उसकी वैल्यू कितनी थी 20 लाख, लाइबिलिटीज़ कितनी थी 12 लाख, बनते कितने थे 8 लाख, पर आप उन्हें कितने दे रहे हो 10 लाख रुपए दे रहे हो। सो जो आप 10 लाख रुपए उन्हें दे रहे हो दैट इज़ योर परचेज गुडविल, आप गुडविल के लिए पे कर रहे हो, ठीक है ना। सो फीचर्स क्या हैं परचेज गुडविल के, कहते हैं परचेज गुडविल अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि आपने बिजनेस परचेज करा है।